ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। हाल में पूजा खेडकर जो हैं वो फर्जी विकलांगता और जाति प्रमाण पत्र के मामले में घिरी थी और उसके बाद उनकी माताजी का एक वीडियो वायरल हुआ था मनोरमा खेडकर का। आज सुबह ये अपडेट्स मिले हैं कि उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। क्या कुछ मामला है, क्या नई जानकारियाँ मिल रही हैं, हमारी साथी रक्षा इस स्टोरी पर काम कर रही हैं, उनसे मैं पूरा अपडेट्स आप तक पहुँचाते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। उनको कई दिनों से मतलब 3-4 दिन से पुलिस उनको मतलब ढूंढ रही थी, इधर उधर उनके दोनों ही पेरेंट्स को ढूंढ रही थी। वो 2 बार उनके घर भी गए लेकिन वो नहीं मिले। उनसे फ़ोन करने की भी मतलब फ़ोन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की गई लेकिन फ़ोन से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब आज 2-3 दिन बाद उनको पार्वती होटल है एक हिरकणवाड़ी में, वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब आज अपडेट्स मिल रहे हैं कि पार्वती होटल से, क्योंकि कई दिन से ऐसी खबरें आ रही थी कि पुलिस लगातार उनके घर पर भी जा रही है, उनको खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई अपडेट्स नहीं थे। लेकिन अभी का अपडेट ये है। लेकिन पूजा खेडकर वाला जो पूरा मामला है, पूरा ये प्रकरण है, इसमें मनोरमा खेडकर की एंट्री कैसे हुई, वो अगर हमारे जो दर्शक हैं जिन्हें उस प्रकरण के बारे में नहीं पता तो अगर आप बताएं। देखिए, जो ये पूरा मामला है ये शुरू तो पूजा खेडकर से ही हुआ था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मनोरमा खेडकर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो हाथ में पिस्टल लिए हुए हैं और कुछ किसानों को धमका रही हैं। एक किसान है, उनका नाम कुलदीप पासलकर है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी ज़मीन को हड़पने के लिए वो वहाँ पर आई थी और उनको धमका रही थी। हालांकि वो वीडियो कब का है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। वो कई मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से वो 1 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि वो अभी वायरल हुआ था इसलिए उनकी माँ पर केस दर्ज हुआ था। आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था, इसलिए उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। और दूसरी तरफ पूजा खेडकर भी लगातार विवादों में थी, इस वजह से और उनकी माँ से जी, क्योंकि पूजा खेडकर से जुड़े जब कई वीडियो सामने आए, उनकी ऑडी की वो तस्वीर सामने आई, तो उसके बाद ऐसे कई वीडियोज़ और निकल कर आए जिसमें मनोरमा खेडकर का ये वीडियो काफ़ी वायरल था, जिसमें उनके हाथ में पिस्टल है और वो किसानों से बात करती नज़र आ रही हैं। उसमें ये आरोप लगे कि उन्होंने किसानों को धमकी दी और अब उसी मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। पूजा खेडकर के मामले में क्या कुछ अपडेट्स हैं और क्या ये पूरा प्रकरण अगर आप एक बार बताएं तो। जी, उससे पहले जैसे मनोरमा पे ही अगर हम बात कर रहे थे तो उसको लेके पूजा खेडकर के जो पिता हैं उन्होंने उस वीडियो को भी गलत बताया है। उन्होंने बताया कि एक फर्जी केस दर्ज किया गया, जबकि वो वीडियो में साफ तौर पे उनके हाथ में वो पिस्टल नज़र आ रही है। तो फिलहाल तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो आपका सवाल था कि पूजा खेडकर पे अगर हम शुरुआत से बात करें तो वो एक ट्रेनी आईएएस है। उनका 2023 बैच में सिलेक्शन हुआ था। तो एक 2 साल का पीरियड होता है जब जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग चलती है, बताया जाता है कि किस तरीके से आपको काम करना है और हर एक तरीके की जानकारी दी जाती है। तो वो उसी टाइम पीरियड में चल रही थी। उन्होंने उससे पहले डॉक्टरी की पढ़ाई भी करी है, हालांकि इस पर अभी उनकी ट्रेनिंग भी शायद उनके गृहनगर में ही थी। जी, वहीं पर थी। तो उनके फादर की अगर हम बात करें तो वो भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं और उनकी माँ, जैसे हमने भी बताया, कि सरपंच रही हैं। तो पूजा खेडकर पे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही अलग अलग, मतलब सिर्फ यही एक आरोप नहीं जिसका आपने जिक्र किया, उसके अलावा भी कई सारे आरोप लगते आ रहे हैं। तो अगर हम पहले आरोप की बात करें तो उन पे ये था कि उन्होंने ट्रेनिंग पीरियड के वक्त ही एक आवास की डिमांड करी थी। मतलब बहुत ही बेतुकी कई सारी चीज़ें जो आपको ट्रेनिंग पीरियड में नहीं मिलती हैं। आवास हो गया, स्टाफ हो गया, गाड़ी हो गई। अपने जूनियर अधिकारियों पर दबाव बनाया इन तमाम चीज़ों के लिए। इन सब चीज़ों के लिए दबाव बनाया। इसके अलावा उन्होंने अपनी जो उनकी निजी ऑडी कार थी उनके पास, उसमें लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का लोगो लगाया, जो कि एक तरीके से अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना हुआ। और वो उस कंपनी के नाम पर भी रजिस्टर्ड थी जिससे उनकी माताजी का ताल्लुक बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। फिर इसके अलावा उन पर एक और इल्ज़ाम है कि चोरी के इल्ज़ाम में एक ट्रांसपोर्टर गिरफ्तार हुआ था। तो उस पर उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने डीएसपी रैंक के एक अधिकारी पर दबाव बनाया कि उसे छोड़ दिया जाए, जबकि वो एक ट्रेनी आईएएस है और फिर इस तरीके की चीज़ें करना उनको शोभा नहीं दे रहा था। इसके अलावा उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने आईएएस बनने के लिए फेक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने मतलब यूपीएससी में खुद को बताया कि वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आती हैं, जबकि 8 लाख से ऊपर अगर आपकी फैमिली इनकम है तो आप नॉन क्रीमी में नहीं आते, तो आप क्रीमी लेयर में माने जाते हैं। और जहाँ तक कि अभी चुनावी हलफनामे में अगर देखा जाए तो इनके जो परिवार की पूरी इनकम है वो 40 करोड़ के आसपास इनकी संपत्ति बताई जा रही है। और इनके फादर की जो सालाना इनकम है वो 43 लाख के आसपास है। और ये खुद भी 17 करोड़ के आसपास मतलब बताया जा रहा है कि इनके पास भी 15 करोड़ आरोप है, दावा है कि 15 से 17 करोड़ की मालिक हैं ये इस वक्त। तो अभी लगातार इस सर्टिफिकेट की भी मतलब चर्चा होती जा रही है, इस पर भी जांच चल रही है। इसके अलावा एक और जो आरोप इन पर लगता है कि उन्होंने अभी रिसेंटली कहा था कि वो मानसिक रूप से अक्षम है और वो देखने में मतलब उनको बहुत सही से दिखाई देता, 40%
दृष्टिहीन है। विकलांगता से जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट जो उन्होंने लगाया हाँ। उसमें भी धांधली का आरोप। उसमें भी धांधली का है और मतलब यूपीएससी की तरफ से इनको कई बार बुलाया गया मेडिकल के लिए, 6 बार मेडिकल रिजेक्ट कर चुकी हैं, ये नहीं जाती हैं मेडिकल टेस्ट कराने, तो इस चीज़ का भी आरोप लग रहा है। फिलहाल जो पूजा हैं उनकी ट्रेनिंग रद्द कर दी गई है और 23 जुलाई आने वाली 23 जुलाई को इन्हें मतलब 23 जुलाई से पहले इन्हें रिपोर्ट करना है और फिर उसके बाद आगे की जांच होगी कि इनके मामले में क्या फैसला आता है। जी, तो अभी ये सबसे लेटेस्ट अपडेट जो था, जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि मनोरमा खेडकर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अभी तक ये जानकारी है कि 23 जुलाई से पहले उन्हें रिपोर्ट करना है, उनकी ट्रेनिंग को भी रोक दिया गया है। तो पूजा खेडकर के मामले में ये लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास थे। और भी नई जानकारी आएंगी तो वो आपको ललन टॉप पर मिलेंगी। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।